मैं डॉक्टर सुमन शर्मा OMH 101 संप्रेषण तकनीकी के विद्यार्थियों हेतु ये वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में क्रिया का अर्थ समझते हुए उसके विविध पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। साथ ही क्रिया में विविध प्रकार से रूप परिवर्तन कैसे होते हैं उन्हें भी देखा जाएगा, जैसे क्रिया से विशेषण की प्रक्रिया और क्रिया से संज्ञा बनाने की प्रक्रिया। एक अथवा अनेक अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। शब्द को नाद भी कहा गया है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि सभी शब्द इन्हीं नामों से शब्दांतर्गत शब्द की श्रेणी में गिने जाते हैं, यथा राम, मथुरा, वह, भाग, खा आदि। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्दों को अनेक श्रेणियों में रखा जा सकता है। यास्क ने शब्द के 4 भेद माने हैं, जैसे नाम, जिसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आते हैं। दूसरा आख्यात, जिसके अंतर्गत क्रियापद आते हैं। उपसर्ग, शब्द का अर्थ बदलने वाले शब्द जो उसका अर्थ बदल देते हैं, यथा अप, सम, दुर, पर आदि। और चौथा निपात, इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। यास्क ने भाषा की समस्त शब्दावली को इन 4 भागों में ही विभक्त किया है। रूपांतर की दृष्टि से हिंदी शब्द भंडार को 2 भागों में बांटा गया है। विकारी शब्द, ये वो शब्द हैं जिनके रूप, लिंग, वचन, कारक एवं प्रत्यय के अनुसार बदलते रहते हैं। ऐसे शब्द हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। अविकारी शब्द, इन शब्दों के रूप में कोई भी परिवर्तन संभव नहीं होता है। इन्हीं को अव्यय भी कहा जाता है, अर्थात जिनका रूप परिवर्तन नहीं किया जा सकता वे शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक एवं विस्मयादि बोधक शब्द इसी के अंतर्गत आते हैं। क्रिया, जिस शब्द से किसी भी कार्य के होने या करने का ज्ञान हो उसको क्रिया कहते हैं, यथा खाना, पीना, करना, बैठना, लिखना आदि। क्रिया के रूप, लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार परिवर्तित होते हैं, इसीलिए ये विकारी शब्द हैं। और संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के 3 भेद हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। जिस क्रिया से सूचित होने वाले व्यापार और उसका फल कर्ता पर पड़े वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। कर्म के न होने से क्रिया अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती है, यथा गाड़ी चली, हवा चली, लड़का सोता है, लड़की रोती है, पतंग उड़ी आदि आदि। जिस क्रिया से सूचित होने वाले व्यापार का फल कर्ता से निकलकर किसी दूसरी वस्तु पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, यथा अध्यापक छात्र को पढ़ाता है, डाकिया चिट्ठी लाया, माता शिशु को सुलाती है, पिता पुत्र को डांटता है आदि आदि। बताए गए दोनों उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया व्यापार का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म यानी क्रमशः छात्र, चिट्ठी, पुत्र, शिशु आदि पर पड़ता है। क्या, किसको, किसे आदि प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने से यदि कोई उत्तर प्राप्त होता है तो समझना चाहिए कि यहाँ सकर्मक क्रिया है, अन्यथा अकर्मक क्रिया होगी। व्याकरणाचार्य कामता प्रसाद गुरु जी ने द्विकर्मक क्रिया का भी वर्णन किया है और इस संबंध में कहा है कि कोई कोई क्रिया प्रयोग के अनुसार
सकर्मक और अकर्मक दोनों होती है, जैसे खुजलाना, भूलना, बदलना, ललचाना, घबराना आदि। इनको उभय विधि या द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। शब्द निर्माण की दृष्टि से भी क्रिया के दो भेद होते हैं। मूल धातु जो स्वतंत्र होती है और किसी भी क्रिया या धातु पर आश्रित नहीं होती है, यथा आ, जा, उठ, बैठ, भाग आदि। यौगिक धातु वे धातु हैं जो मूल धातु में प्रत्यय को जोड़कर बनती हैं, यथा आ धन ना बराबर आना, उठ धन ना बराबर उठना, लिख धन ना बराबर लिखना, काम धन आना बराबर कमाना आदि आदि। यौगिक क्रियाओं की रचना के विविध रूप हैं जो 3 रूपों में मिलते हैं। पहला, प्रत्यय के योग से सकर्मक अथवा अकर्मक क्रियाओं का प्रेरणार्थक रूप, और दूसरा यौगिक धातु या क्रिया, एवं तीसरा है नाम धातु, जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ये क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं से बनती हैं। किसी भी क्रिया के दो दो प्रेरणार्थक रूप बनते हैं, जैसे खेलाना, खेलवाना। यहाँ पे ना और वाना प्रत्यय का प्रयोग खेल धातु में हुआ है। 2 या 2 से अधिक धातुओं या शब्दों के मेल से या धातुओं से या क्रियाओं में प्रत्यय लगाकर बनने वाली क्रिया यौगिक क्रिया कहलाती है, जैसे उठ बैठना, चल पड़ना, चलना चलाना, पढ़ना पढ़ाना, उड़ जाना आदि। नाम धातु संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया ही नाम धातु कहलाती है, जैसे स्वीकार से बनने वाला स्वीकारना और संयुक्त धातु इसकी होगी स्वीकार करना। दुख दुखाना, दुख देना। लाठी से बनेगा लठियाना, लाठी से मारना। अपना से परिवर्तित रूप बनेगा अपनाना, अपना बनाना। बात से बनेगा बतियाना, बात करना आदि आदि। अरबी फारसी आदि शब्दों से भी विविध प्रकार के क्रिया रूप परिवर्तन होते हैं, जो इस प्रकार देखे जा सकते हैं, जैसे गुज़र से गुज़रना, गुज़र करना। खरीद से खरीदना, खरीद लेना। बदल से बदलना, बदल देना या बदल लेना। दाग से दागना या दाग देना। आज़मा से आज़माना या आज़माइश करना। खर्च से खर्चना, खर्च करना आदि आदि। कभी कभी वाक्य की क्रिया न तो कर्ता के अनुसार होती है और न ही कर्म के अनुसार, बल्कि वो वचन, लिंग और पुरुष के अनुसार होती है। इसी आधार पर क्रिया के कर्तरी, कर्माणि और भावे 3 प्रकार के रूप हो जाते हैं, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये कर्तरी प्रयोग है। मोहन ने सीता को पढ़ाया, ये कर्मणि प्रयोग है। और उससे चला नहीं जाता, ये भावे प्रयोग है। इस आधार पर वाच्य के 3 भेद हुए, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब हम देखेंगे कि कालानुसार क्रिया में रूप परिवर्तन किस प्रकार होता है। कार्य व्यापार, समय और उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध कराने वाले क्रिया के रूपांतर को ही काल कहते हैं, जैसे मैं जाती हूँ, मैं गई और
मैं जाऊंगी। तो वक्ता के बोलने के समय के अनुसार ही काल का और उसकी क्रिया का द्योतन संभव होता है। जिस समय वक्ता बोलता है वो उसका वर्तमान काल होता है। उसके बोलने से पूर्व का काल भूतकाल होता है और आने वाला समय भविष्यत काल कहलाता है। इन तीनों ही कालों का बोध क्रिया द्वारा उसके विविध रूपों में होता है। इस प्रकार काल भी क्रिया के रूप के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। इसी क्रम में आइए अब देखें कि क्रिया से विशेषण तथा क्रिया से संज्ञा बनाने की प्रक्रिया क्या होती है। क्रिया से संज्ञा बनाने के लिए क्रिया या धातु में प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इन्हें कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझना चाहिए। जैसे भागना, भगोड़ा, देखना, दर्शनीय, खाना, खाऊ, लूटना, लुटेरा, गरम, गरमाना, खेलना, खिलाड़ी, उड़ना, उड़ाऊ या उड़ान, झगड़ना, झगड़ालू, गाना, गायक या गाने वाला, घूमना, घुमक्कड़, पीना, पियक्कड़, तैरना, तैराक, अड़ना, अड़ियल। इस प्रकार हम क्रिया से विशेषण बनाने की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। यहाँ हमने जिन प्रत्ययों को मूल क्रिया में जोड़कर विशेषण बनाए वे प्रत्यय हैं ओड़ा, अनीय, आऊ, आड़ी, आलू, एरा, आक, ईयल, अक्कड़, आना आदि प्रत्यय। अब हम ये जानेंगे कि क्रिया से संज्ञा कैसे बनाई जा सकती है। क्रिया से संज्ञा बनाने की प्रक्रिया को इन उदाहरणों के द्वारा समझा जा सकता है। जैसे जीतना के लिए बनेगा जीत, हारना से हार, बोलना से बोल, बचाना से बचाव, देखना से दर्शन, ठहरना से ठहराव, डरना से डर, गिनना से गिनती, जलना से जलन और दिखना से दिखावा आदि आदि। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि क्रिया से विविध रूप परिवर्तन किस प्रकार हो सकते हैं।